अस्सलाम वालेकुम। फिर से एग्ज़ाम्स का ज़माना है और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कैम्ब्रिज IGCSE के हवाले से मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे जो कि हमारा कोर्स कोड है 0539। तो आज इसका एक पेपर जो है हम पास पेपर सॉल्व कर लेते हैं। इसके सब पेपर सॉल्व करने की टिप्स, सारी स्किल जो है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो है लेटेस्ट पास पेपर है 2024 का। ये हमारे पेपर की टॉप शीट है, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शंस इस पर हैं। हमारा पेपर है पेपर 1 जिसका टाइटल है रीडिंग एंड राइटिंग और ये 2 घंटे का पेपर है। और हमारे जो हैं पेपर के ऊपर ही हमारे पास जगह होती है जहाँ हम अपने सब सवालात हल करते हैं। सब सवालात इसमें हल करने हम ब्लैक या ब्लू पेन जो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपना नाम, सेंटर नंबर, सब डिटेल एंटर करनी होगी केयरफुली, ध्यान से। और जो है कोई भी हमने इरेज़र हम यूज़ नहीं करते, कोई इस तरह से ब्लैंको हम यूज़ नहीं कर सकते, कोई डिक्शनरीज़ इसमें हमें अलाउ नहीं है और किसी बार कोड के ऊपर हमने नहीं लिखना। टोटल मार्क्स जो हैं इस पेपर के वो 60 हैं। तो हम देखते हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने दिए जाते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1 जो है ये कॉम्प्रिहेंशन है और हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 पे टेक्स्ट है और पेज नंबर 3 पे इसके सवालात हैं जो सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं। हर सवाल के कितने नंबर हैं वो सामने ब्रैकेट में हमारे सामने दर्ज हैं। आपने क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन का वही तरीका है जो पहले मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन के लेसन्स भी सॉल्व करवाए हुए हैं, आप प्रैक्टिस भी करते आ रहे होंगे। हम उसी तरह से इसको हल करेंगे। देखते हैं पहला सवाल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुसन्निफ़ ने ग्लोबल एयरवेज़ के साथ पहली मरतबा कब सफ़र किया। तो ये उसने 1 नंबर का सवाल है। हमने एक ही पॉइंट इसके जवाब में लिखना है। कुल 8 नंबर की ये मश्क है और ये मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर दी है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि जवाब है पहले सवाल का कि उसने 5 जो है ना साल पहले ग्लोबल एयरवेज़ पर जो है वो सफ़र किया था। इसी तरह दूसरा सवाल आप देखें, तीसरा हमने इस तरह जैसे थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने कि परवाज़ में ताख़ीर की वजह से मुसन्निफ़ को किन 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब 2 मुश्किलात कौन सी थी? एक तो कि लंबा इंतज़ार उसको करना पड़ा और दूसरा उसका छुट्टी का दिन जो है वो ज़ाया हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ बुलेट दे दिए, पॉइंट दे दिए, लेकिन आपने पूरा सेंटेंस लिखना है। आंसर हमेशा पूरे जुमले में हमारा जो है वो आएगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। आगे चलते हैं। ये आसान मश्क है, इसमें आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। फिर मश्क नंबर 2 जो है हमारे सामने कि मुंदरजा ज़ैल इबारत को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाबात हमने लिखने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इबारत जो है 4 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ ए है, बी है, सी है और डी है और इसके बाद जो है वो सवालात आएंगे। इबारत की शक्ल आपने देख लिया तो हम अगले स्लाइड पर चलते हैं जी। सवाल नंबर 7 से 15 तक जो है वो इस मश्क नंबर 2 में शामिल है और 9 नंबर की ये मश्क है। देखते हैं सवाल को कि नीचे दिए गए जुमलों 7 ता 15 को गौर से पढ़ें। उस पैराग्राफ ए से लेकर डी तक पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है और कि किस पैराग्राफ में जो है ये जुमला, ये सेंटेंस, ये बयान जो है वो कहाँ बताया गया। एक एग्जाम्पल हमें सॉल्व मिलती है, इसमें हम सामने देख सकते हैं कि कभी वो वक्त भी था जब लोग ताज़ा ख़बरें सुनने के लिए रात 9 बजे का इंतज़ार करते थे। अब यहाँ टिक है ए के बॉक्स के सामने, यानी कि जो इबारत ए है, हम पीछे अगर दोबारा से चले जाएं तो यहाँ ए बी सी डी हम देखते हैं 3 इबारतें हैं, ठीक है। तो जो इबारत ए है उसमें ये बात हमें मिलेगी, इसलिए हमने ए के बॉक्स में टिक कर दिया है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है सॉल्व भी कर दिया, आप देख लें। और कि हमें जैसे 7वां सवाल था इसमें कि ख़बरें लिखने के जदीद तरीके में भी सुर्खी का इस्तेमाल जारी रखा गया। तो ये बात हमें इबारत बी में मिलती है, इसलिए हमने बी के बॉक्स के सामने इसको टिक लगा दिया है। तो इसी तरीके से ये बहुत आसान इबारत है, इसमें भी आप सोचें कि हम बआसानी जो है ना वो 9 नंबर ले सकते हैं। तो हम पेपर हमारा स्टार्ट होता ही हमने एक तरह से 9 नंबर ले लिए हैं, सिर्फ इसको आपने करना ध्यान से है। आगे हम चलते हैं बेटा, तो हमारे पास आ जाती है मश्क नंबर 3, ठीक है। अब मश्क नंबर 3 को देखें कि ज़राअत के बारे में मुंदरजा ज़ैल मज़मून पढ़ें
और दिए गए सवालों के जवाब लिखें। अब ये सफ़ा नंबर 8 और 9 जो है वो पेपर का, इस पर ये मज़मून लिखा गया है और हम देख सकते हैं कि इसके 1, 2, 3 और 4 पैराग्राफ हैं। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। आगे बढ़ के देखते हैं कि किस नौइयत के सवाल आते हैं। जी, तो सवाल नंबर 16 से 19 तक जो है वो इस मश्क के सवालात हैं और सवाल किस नौइयत के हैं कि ज़राअत के मौजू पर दिए गए मज़मून को पढ़कर मंदरजा ज़ैल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स तैयार करें। अब नोट कैसे तैयार किए जाते हैं वो अभी मैं आपको सॉल्व भी दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप पीछे लेसन्स में देखें तो इसी नौइयत का, इसी तरह का नोट मेकिंग का एक सवाल जो है 3 to 4 8 के सिलेबस का भी हिस्सा है। वहाँ ये पूरी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि हम नोट मेकिंग किस तरह करते हैं। यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्लाइड हमारे सामने है कि हम जैसे सवाल नंबर 16 है, हम देखें कि ज़राअत की अहमियत। अब 2 नंबर जो है ना इसके हैं, तो हमने ये एक हेडिंग है कि ज़राअत की अहमियत क्या है, हमने इस पर 2 नंबर के नोट्स तैयार करने हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें उस मज़मून में मिली थी, जो हमने पढ़ा था, वहाँ से हम देखें कि सामने आपको इस सवाल 16 के सामने लिखा नज़र आ रहा है कि एक बात तो खुराक की कमी और मुल्की मईशियत में अहम किरदार। तो ज़राअत जो है ना उसकी अहमियत ये है कि वो खुराक की कमी को पूरा करने के साथ साथ मुल्की मैशियत में भी अहम किरदार जो है वो अदा करती है। तो ये हमारा जो है पूरा नोट्स इस तरह होगा। मैंने यहाँ बुलेट्स में रखा है, लेकिन आप उसको पूरे जुमले में फ्रेज़ करके 2 बातें बताएंगे। इसी तरह मैं 17 की भी बात कर देती हूँ कि काश्तकारी के लिए ज़मीन में तेज़ाब डालने की वजूहात, ये हमारी हेडिंग है, सुर्खी हेडिंग को कहते हैं, और हमने इस पर 2 नंबर के नोट्स तैयार करने हैं। तो सामने हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं कि काश्तकारी के लिए ज़मीन में तेज़ाब डालने कि एक वजह तो ये है कि ज़मीन जो है उससे नरम हो जाती है और दूसरी वजह यह है कि उसकी ज़रखेज़ी बढ़ जाती है या उसकी ज़रखेज़ी में इजाफ़ा हो जाता है। तो हमने ये इस तरह से इसके नोट्स तैयार कर दिए। इसी तरह हम 18 और 19 के जवाब भी सामने देख सकते हैं और 19 जो है वो 3 नंबर का सवाल है और हमें इस मज़मून में से उसके 4 पॉइंट मिल रहे थे, तो मैंने चारों सामने लिखे हैं। आप उसमें से कोई भी जो है ना वो 3 फ्रेज़ कर लेंगे क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, तो गैर ज़रूरी पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मश्क नंबर 4 हमारे सामने है। अब मश्क नंबर 4 जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है। कैसे? सवाल देखते हैं कि मश्क नंबर 3 में ज़राअत से मुतल्लिक कुछ मालूमात दी गई थी। अब सवाल है, 20वां सवाल है ये कि अब आप काश्तकारी के लिए ज़मीन में तेज़ाब डालने के नुकसानात और कुदरती ज़रई मादे के इस्तेमाल के फ़वाइद पर एक ख़ुलासा लिखें, जिसके पीछे हमने नोट मेकिंग की है। आप मश्क नंबर 3 में बनाए गए अपने नकात से मदद ले सकते हैं, यानी हमने जो नोट मेकिंग की थी, हमने नोट्स बनाए थे, उनसे भी हम मदद ले सकते हैं। ख़ुलासा तकरीबन 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जहाँ तक मुमकिन हो ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। ख़ुलासे के मवाद के 4, यानी जो हम कंटेंट लिखेंगे उसके 4 नंबर हैं और तर्ज़ तहरीर ज़ुबान के 6 नंबर जो हैं, तो कुल ये 10 नंबर का सवाल है। अब यहाँ पे ज़रूरत ये होती है बेटा कि आपने एकदम से ख़ुलासा लिखना नहीं स्टार्ट कर देना, आपने क्वेश्चन को समझना है पहले। क्वेश्चन क्या है कि अब क्वेश्चन में हमने ख़ुलासा, हमने पूरे के पूरे वो जो 4 पैसेज वो पैराग्राफ थे उस मज़मून के, वो सारे जो हैं हमें यहाँ नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमसे सवाल क्या किया है उसने, ख़ुलासा क्या मांगा है कि काश्तकारी के लिए ज़मीन में तेज़ाब डालने के नुकसानात और कुदरती ज़रई मादे के इस्तेमाल के फ़वाइद पर जो है ना हमने ख़ुलासा लिखना है। तो नुकसानात और फ़वाइद जो है वो किस तरह के हो सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि जो पॉसिबल पॉइंट्स उसमें क्या आ सकते हैं, क्योंकि 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए हमारा जवाब। तो ज़मीन में ज़रखेज़ी पैदा करने वाले जरसूमे मर जाते हैं, ये नुकसानात में आता है। पहले नुकसानात पूछे गए हैं। ज़मीन में मौजूद नामियाती मादे ख़त्म कर देता है तेज़ाब। इसी तरह ज़मीन की पैदावारी सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, इसकी कुदरती ज़रखेज़ी यानी कम हो जाती है। और जो इसके फ़वाइद हमने देखे थे वो ये थे कि उसके पॉसिबल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि बंजर ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जा सकता है और खाद को पौधों की जड़ों में जज़ब होने में मदद मिलती है इससे। ज़मीन में ज़रखेज़ी पैदा करने वाले जरसूमे जो है वो फलते फूलते हैं इसकी मदद से, और ज़मीन में नमी रहती है यानी पानी की बचत हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ़वाइद और नुकसानात के, जो हमने उस मज़मून में पढ़े थे सवाल नंबर या मश्क नंबर 3 के। इनकी मदद से हम ये ख़ुलासा लिख सकेंगे। बाकी ये जो ख़ुलासा लिखना है इसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो ये भी 3 to 4 8 की एक्सरसाइज है, वहाँ से आप उस लेसन को देख के मज़ीद समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मश्क नंबर 5 आ जाती है और सवाल नंबर 21 है। आपने अपनी स्कूल के ड्रामा क्लब में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है।
अपने दोस्त या अपनी सहेली को इस बारे में एक ईमेल लिखें। अब अपनी ईमेल में आपने कौन से पॉइंट्स शामिल करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जो गिवन पॉइंट्स होंगे वो आपके आंसर में ज़रूर शामिल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ये पॉइंट्स आपके उसमें ज़रूर होने चाहिए। तो सबसे पहले कि ड्रामे में आपका किरदार, फिर दूसरी बात कि ड्रामे के लिए आपकी तैयारी, तीसरा दोस्त सहेली को ड्रामा देखने की हौसला अफजाई करें। आपकी ईमेल 120 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, यानी 120 वर्ड्स आपकी जो है ना वो आपकी वर्ड लिमिट है। ईमेल के मवाद के लिए 3 नंबर, और आपने वो कैसा तर्ज तहरीर या ज़ुबान इस्तेमाल किया उसके 5 नंबर हैं। तो यहाँ पे आपने जो है अब ईमेल राइटिंग कैसे हो सकती है, ये भी एक पूरा लेसन आपको यहीं 3-4-8 का मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो अहम बात है वो आपने जहन में रखनी है कि आपने आपके कंटेंट में जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं, 3 नकात हैं, वो ज़रूर होने चाहिए। हर नुक्ते का 1 नंबर है, तो इसी तरह आपके कंटेंट के 3 नंबर पूरे आ सकते हैं अगर ये सब पॉइंट्स शामिल कर दिए गए। और फिर आपने अल्फाज कितने अच्छे इस्तेमाल किए, आगाज़ कैसे किया, अख्ताम कैसे किया, इन सब चीज़ों के 5 नंबर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ये भी यहाँ पे भी ये पेज नंबर 13 और 12 का एंड और 13 की हमारे पास है, हम ईमेल लिखेंगे, ये 8 नंबर की हमारी ईमेल है। आगे आ जाता है पेज 14 हमारे पेपर का, और मश्क नंबर 6 है और सवाल नंबर 22 है। आज के दौर में चिड़ियाघर गैर ज़रूरी हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्पीच मार्क्स में दी गई है, और इसके बाद नीचे सवाल ये है कि आप ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफ़िक है। मुत्तफ़िक हैं यानी इत्तफ़ाक़ करते हैं, एग्री करते हैं। तो सवाल ये है, अब सवाल को समझना, वैसे ये मज़मून है बेटा, लेकिन सवाल को समझना बहुत अहम है कि सवाल क्या किया गया। सवाल की डिमांड ये है कि चिड़ियाघर जो है ना वो आज के दौर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर हो जाना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं, किस हद तक एग्री करते हैं, या आप इससे एग्री नहीं करते? इस बारे में स्कूल के मैगज़ीन के लिए एक मज़मून की सूरत में अपने ख़यालात का इज़हार करें। आपका मज़मून तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब 2 बबल्स हैं हमारे सामने। पहले में है कि चिड़ियाघर जाने की बजाय टीवी पर दुनिया भर के जानवरों को देखा जा सकता है। ये एक बात है, ये स्टेटमेंट के फेवर में जाता है। दूसरी बात क्या है दूसरे बबल में, कि शहरों में चिड़ियाघर हर किस्म के जानवरों के लिए महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। ठीक है, ज़मानत है यानी गारंटी है। अब ये जो बबल है इसमें जो पॉइंट है वो स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट जो है, गिवन जो टॉपिक है मज़मून का उसके अगेंस्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। नीचे देखते हैं कि ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ निकात बनाने में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ निकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मज़मून के मवाद के 8 नंबर हैं और आपने उसमें कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की, 8 नंबर हैं, तो यानी 16 नंबर का सवाल है। अब एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट कि आपने एक तो सवाल को देख लिया, दूसरा जो बबल्स दिए गए हैं आपको ये ऑप्शन दी गई है कि आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आपने ये ज़रूर इन्हीं से हेल्प लेनी है। ठीक है, ये एक तरह से एक आइस ब्रेकिंग की तरह आप समझ लें कि आपका माइंड मेकअप हो सकता है कि आप इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं। मज़मून को हमेशा आपने क्या करना है, आप ये इसी मज़मून को लेकर हम समझ लेते हैं, जो आपने उसकी पैराग्राफिंग करनी है। 4 पैराग्राफ्स में आपने इसको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपने टॉपिक का तारुफ करा देना है कि चिड़ियाघर होते क्या हैं, ठीक है, और क्या एक चिड़ियाघर के बारे में एक हमेशा से एक रहा है, एक तफरी मुकाम भी रहा है जानवरों का, ये सब कुछ ये तारुफ आपने करा दिया। फिर उसके बाद बेटा जो आपका दूसरा पैराग्राफ है वहाँ आप इस टॉपिक की फ़ेवर में बात कर सकते हैं, पॉइंट्स इसी तरह के बना सकते हैं कि चिड़ियाघर जाने के बजाय हम अगर चिड़ियाघर जानवरों को देखने जाते हैं तो हम उनको टीवी पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, और बहुत से ऐसे ज़राए हैं, हम उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, मैगज़ीन्स में देख सकते हैं, उनको वहाँ देखा जा सकता है, वीडियोस देखी जा सकती हैं। तो ये पैराग्राफ हो जाएगा इसकी फ़ेवर में कि इसलिए चिड़ियाघर लिहाजा गैर ज़रूरी है, तो उनको बंद कर देना ही बेहतर है। फिर हमारा जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो ऑपोजिट पॉइंट को लेके कवर कर सकता है, और उसका आगाज़ हम हमेशा इस तरह करेंगे कि इसके बरक्स एक राय ये भी है। यानी पहले आपने फर्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक का तारुफ कराया, सेकंड पैराग्राफ में आपने टॉपिक के फेवर में ये लिखा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि चिड़ियाघर की बजाय जो है ना वो जानवरों को हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स। और फिर थर्ड पैराग्राफ में ये मेंशन करना है, स्टार्ट इस तरह से करना है कि इसके बरक्स एक राय ये भी है, या इसके बरक्स कुछ लोगों का ख्याल है कि चिड़ियाघरों में जानवर जो हैं वो महफूज होते हैं, उनकी बाकायदा देखभाल की जा सकती है, उनकी नस्ल जो है उसकी अफजाइश हो सकती है, यानी नस्ल बढ़ाई जा सकती है।
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके टॉपिक के अगेंस्ट इस पॉइंट्स दे सकते हैं कि लिहाजा चिड़ियाघर बंद नहीं होने चाहिए, उनको कायम रहना चाहिए, बल्कि कायम किए जाने चाहिए। अब ये हमारे 3 पैराग्राफ हो गए। लास्ट पैराग्राफ जो कि 4th पैराग्राफ है, वो हमारे क्वेश्चन का बाकी पार्ट कवर करेगा, जहाँ ऊपर हमसे पूछा गया है कि आप ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं। वहाँ आप उसको स्टार्ट करेंगे, मेरी राय ये है कि, या मेरे ख़्याल में, या मेरी राय में जो है वो जो भी आपकी राय होगी कि चिड़ियाघर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जानवर वहाँ महफूज हैं या नहीं है, कोई एक आपने चूज़ कर लेनी है राय, या तो इसके फेवर में रहना है या अगेंस्ट रहना है, और वो आप एक पैराग्राफ फ्रेज करते हैं। ये तो हो गया हमारा कंटेंट क्रिएट करने का तरीका। फिर जो अहम बात है कि आपने कोशिश करनी है बेटा हर पैराग्राफ में 1-2 मुहावरात इस्तेमाल कर लें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएं, अच्छे एडजेक्टिव्स लगाएं, तो ज़ुबान के नंबर भी इस तरह आसानी लिए जा सकते हैं। सिमिलीज़ इस्तेमाल कर लें, जैसे आप इंग्लिश के ऐसे में सब ज़ुबान के लिए फैंसी चीज़ें करते हैं, वही सब कुछ आप उर्दू में भी इस तरह करें। बड़ा आसान है, अगर मुहावरात नहीं आते हैं तो हर तरह के एक्सप्रेशन के लिए, खुशी के लिए 3-4 मुहावरात आप याद कर लें, अफसोस के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, तो उन्हीं से जो है ना हमारा वो कवर हो जाता है। इतने मुहावरात बहुत होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये मज़मून, हम इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। नीचे हम देख रहे हैं हमारे पास लाइंस हैं जहाँ हम अपना मज़मून लिखेंगे, और ये पेज नंबर 15 भी हमारे पास मज़मून के लिए है। 200 अल्फाज के अंदर अंदर हमने अपना मज़मून मुकम्मल करना है। और फिर 16 जो है, पेज नंबर 16 ब्लैंक पेज है, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की राइटिंग बड़ी होती है या ज़्यादा लिखा जाना होता है, तो यहाँ हम इस पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था पेपर 1 जो है, इसी कैम्ब्रिज IGCSE का। पेपर 2 जो है वो लिसनिंग का पेपर है, ठीक है। और लिसनिंग में हमारे पास हम एक टेप रिकॉर्डर सुनते हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिल कर लेते हैं। तो अगर इस हवाले से कोई भी ऐसी बात जो कंफ्यूज कर रही हो, नहीं समझ आ रही हो, मैं ये पेपर जो है वो अपलोड भी कर देती हूँ, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। गुड लक।